नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेश मेहड़ा, न्यूरोलाइफ ब्रेन एंड स्पाइन केयर हॉस्पिटल, नरोडा एरिया, अहमदाबाद में एज ए न्यूरोसर्जन आपको आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे पे मिर्गी के बारे में थोड़ी ब्रीफ करना चाहता हूँ। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एपिलेप्सी, मतलब उसके जो कॉजेज है, क्यों होता है, अगर जब भी किसी पेशेंट को अगर मिर्गी आए तो उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस क्या है, मिर्गी किसी पेशेंट्स को जब भी आ रही है उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन है, मैनेजमेंट है, उसके बारे में अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मिर्गी क्या है, मतलब जैसे इंग्लिश में सबको पता होता है यूजुअली कि एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की डेफिनेशन भी अलग है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को 2 या 3 बार या अगर उससे ज्यादा बार अगर मिर्गी के दौरे आते रहते हैं तो उसको हम एपिलेप्सी डिफाइन करते हैं। अब मिर्गी क्यों आती है और कहाँ से ओरिजिन होता है, सबको ये तो पता ही है कि ब्रेन से आता है, बट व्हाट इज द रीजन। जैसे ब्रेन में लाखों न्यूरॉन्स है, लाखों, और हर एक न्यूरॉन का अलग अलग काम है। हर न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जो इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन है, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हर एक का रोल अलग है। किसी का बोलने का रोल है, किसी का हाथ पैर चलाने का रोल है, और उस तरीके से जैसे कहीं पे भी जो 2 या मल्टीपल न्यूरॉन्स जो भी है, अगर उसमें ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है ब्रेन में, उसमें जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं और उसकी वजह से जो हमारे बॉडी पर रिफ्लेक्शन आता है, जो मिर्गी का एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जैसे कि पूरे शरीर का अकड़ जाना, चारों हाथ पैर हमारा एकदम स्टिफ हो जाना, 2 आंचों, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। इसमें से बहुत पेशेंट में थोड़ा बहुत होता भी है और थोड़ा बहुत आपको फीचर्स ना भी दिखे, जैसे दोनों आंखें रोलिंग अप हो जाना, किसी लोगों को ऐसे टीथ कंप्लीटली क्लिंच कर जाते हैं, कभी टंग बाइट हो जाती है, बहुत सारे मतलब रेयरली पेशेंट में ऐसा भी होता है कि यूरिनेशन भी कपड़ों में हो जाती है। ये सब चीजें मिर्गी के क्लियर कट आपके सामने दिखते हुए सिम्टम्स है। किसी मरीज को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये मिर्गी का दौरा। और सबसे पहले ये चीज है कि इंडिया में अगर हम देखने जाए तो ऑलमोस्ट 100 या 1000 गिनो, 1000 पेशेंट, जैसे कि 1000 पेशेंट्स में आइडियली 7 to 10 जो रूटीन रेशियो है, कि अगर जैसे 1000 लोगों की नॉर्मल पॉपुलेशन है तो उसमें 7 to 10 जैसे ऐसे पेशेंट है जिसको मिर्गी का दौरा की दवाइयां चल रही होती है, या मिर्गी के दौरे की रिपीटेडली जो इन्वेस्टिगेशन है, मैनेजमेंट है, ये सब चीजें चल रहा है। हमारी लैंग्वेज में उसको इंसिडेंस बोलते हैं, मतलब कि 7 to 8% इन 1000 पीपल। अब मेन चीज ये है कि मिर्गी क्यों आती है, मतलब दिमाग में ये कौन सी चीजें होती है जिसकी वजह से मिर्गी आती है। सबसे पहले एज ए न्यूरोसर्जन हेड इंजरी, दिमाग में चोट लगना, इसमें बहुत कॉमन है मिर्गी आना। फिर ब्रेन में इन्फेक्शन होना, ब्रेन में स्ट्रोक आना, फिर ब्रेन में अगर हाइड्रोकेफेलस जो बोलते हैं कि अंदर कोई भी जैसे कि पानी का प्रेशर बढ़ना, कोई भी चीज ऐसा है कि जिससे ब्रेन में प्रेशर बढ़े, उससे मिर्गी के चांसेस बहुत कॉमन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर द सिम्टम्स, जो कैसे किसी पेशेंट अगर आपके सामने दिखे तो ये मिर्गी के सिम्टम्स है। बहुत लोगों को पता है, कॉमन पॉपुलेशन में आप देखने जाओ कि हाँ भाई, बहुत लोगों ने सुना होता है कि हाँ इनको मिर्गी का प्रॉब्लम है, इनको मिर्गी का दौरा आता है, इनको दवाइयां चल रही है, ये सब कॉमन है। अब सपोज मेन चीज की प्रिकॉशंस, अगर हम देखें कि किसी पेशेंट को हमारे सामने लाइव है कि मिर्गी आ रही है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। हमारे देश में नहीं, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ऐसे कोई मिर्गी वाले पेशेंट को देखे तुरंत उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, उसको मुंह में पानी पिलाते हैं, ये सब चीजें, पर आइडियली ये सब चीजें उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। जो मेन चीज है कि उनकी सांस लेने में दिक्कत ना हो, मतलब उनका एयरवे प्रोटेक्शन हो जाना, उनका ब्रीदिंग है वो उसकी पैटर्न में बहुत ज्यादा दिक्कत है, ये डॉक्टर ही कर पाएंगे ऑब्वियसली, पर अगर ऐसी कोई चीज है कि जिसकी वजह से उनके एयरवे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम कंट्रोल कर पाए। उसके आसपास ऐसी कोई चीजें है जिसकी वजह से उसके शरीर में कोई इंजरी हो तो उसको हम अवॉइड करें। उसके अगर जो टंग बाइट होता है, जो टीथ क्लेंच करने की वजह से, आइडियली उसको उस टाइम पे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द एपिलेप्सी, पर ये सब चीजें देखनी पड़ती है। और मेन चीज ये है कि ऐसे मरीज को आप कहीं पे भी देखो तो तुरंत के तुरंत आपको न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन को आपको कंसल्ट करना है। तुरंत उसी पेशेंट को अर्जेंटली आप आसपास के न्यूरो के कोई भी डॉक्टर है उसके पास लेके जाना है, और उसके बाद पेशेंट इन्वेस्टिगेट होगा कि भाई अगर एमआरआई करवाना है, ईईजी करवाना है, अगर दिमाग का पानी सीएसएफ की जांच करवानी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, फिर उसकी ट्रीटमेंट चालू करेंगे।
बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी को मिर्गी चालू है तो आधे घंटे पौने घंटे तक कंटिन्यूअसली पूरे शरीर में मिर्गी चालू रहती है, जिसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। रिपीटेडली सीजर्स, रिपीटेड एपिलेप्सीज है। तो उसमें मेन चीज क्या है कि उसमें तो पूरी हमारे शरीर का जान के जोखिम भी पूरा है। मेन चीज अब इसका मैनेजमेंट, सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी पेशेंट आए तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि अगर जब तक हॉस्पिटल में पहुंच जाए, कोई पेशेंट कॉन्शियस भी हो जाता है, कोई पेशेंट सेमी कॉन्शियस रहते हैं और कोई पेशेंट कोमा में भी बहुत टाइम तक रहते हैं। तो उसके लिए हम तुरंत ही जो भी हॉस्पिटल में कोई न्यूरो के अंदर आप जहां पे भी जाओगे तो वहां पे सबसे पहले उसके एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस जो है इंजेक्टेबल वो शुरू कर देंगे आपको। और सबसे मेन चीज है कि ये प्लान ऑफ मैनेजमेंट में यही है कि उनको तुरंत के तुरंत एपिलेप्सी की मेडिसिन उनको मिल जानी चाहिए, कि जिसकी वजह से हम उनका जो दौरे की कंटिन्यूएशन है उसको हम रोक पाए। उसके बाद उसके रेगुलर कंटिन्यूएशन कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, वो बाद की बात है। कि जैसे एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन जो भी चल रही है उसका डोजेज आपको मेंटेन करना है, वो दवाइयां आपको कभी बंद नहीं करनी है जब तक आपके न्यूरो के डॉक्टर आपको ना बोले तब तक। अगर उनके कोई अंडरलाइन कोजेज, जैसे मैंने आपको हेड ब्रेन के अकॉर्डिंगली बताया है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, कुछ भी है, तो उसको कंट्रोल करे तो भी इनडायरेक्टली एपिलेप्सी कंट्रोल होने ही वाली है। और मेन चीज ये है कि अगर मिर्गी वाले जो पेशेंट ठीक भी हो जाए, अगर उनको दवाइयां चल रही है तो थोड़ी बहुत चीजें जो उनको नहीं करनी चाहिए आइडियल, जैसे कहीं अकेले अगर दवाइयां चल रही है तो अकेले कोई ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए कि वो अकेले ही रहे उस टाइम पे। तो अगर अब उस टाइम पे अगर मिर्गी है लंबे टाइम पे चले तो वो भी उनके लाइफ में दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज, कहीं पे भी स्विमिंग करना, ड्राइविंग करना, बहुत सारे ऐसे अब्रॉड में ऐसे कंट्रीज है जहां पे अगर एपिलेप्टिक पेशेंट्स को ड्राइविंग अलाउड नहीं है। पर ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखने की है। और एज ए न्यूरोसर्जन पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर बहुत सारी रिफ्रैक्टरी सीजर्स, मैंने आपको अभी ये जनरल अवेयरनेस के लिए इसलिए मैंने आपको एपिलेप्सी का डिटेल क्लासिफिकेशन और ये सब चीजें नहीं बताई हुई है, जैसे अलग अलग है, सिंपल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स सीजर्स, पार्शियल सीजर, जनरलाइज्ड टोनोक्लोनिक सीजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड मेन थिंग इसमें अगर आप देखने जाओ कि अगर बहुत रेयरली अगर किसी पेशेंट्स को दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है तब जाके हमें उसकी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि हमें उसके नर्व्स को स्टिमुलेट करनी पड़ सकती है, अगर ब्रेन को स्टिमुलेट करनी पड़ सकती है, या फिर जिस जगह से अगर हमारी जो सीजर्स के जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आ रहे हैं उसको वहां जाके उसको लाइज करने पड़ते हैं। हमारी लैंग्वेज में बोलने जाए तो वेगल नर्व स्टिमुलेशन, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, कुछ भी चीज है, जैसे कोई भी अगर सीरियोटेक्टिक करने जाओ, फंक्शनल करने जाओ, ये सब चीजें। पर जो मिथ है हमारी पॉपुलेशन में कि मिर्गी का कोई इलाज नहीं है, मिर्गी के बारे में जो कुछ भी लोकल मिथ्स है, ये सबको आप कंट्रोल करना चाहिए। कि अगर रेगुलर मेडिकेशंस, एडिक्वेट डोजेज, एडिक्वेट न्यूरो कंसल्टेशन, इसके साथ अगर हम मिर्गी को ट्रीटमेंट करें तो ये 100% हम मिर्गी को रोक सकते हैं। ये छोटा सा मैसेज था आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के लिए, आपके लिए। थैंक यू।